नमस्कार एंड वेलकम बैक। मेरा आज सिंपल क्वेश्चन आपसे और योगी जी से है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या ये इंसाफ है? और हमारे जो हिंदू हैं वो बोलते हैं ये इंसाफ मिल गया, योगी जी ने एनकाउंटर कर दिया। वही मुझे एक चीज समझ नहीं आती, बकरीद के ऊपर एक हिंदू लड़के को बकरी की तरह काटा गया, उसको तड़पा तड़पा कर मारा है, आपने माथे पे गोली मारी, एनकाउंटर किया और आप बोलते इंसाफ हो गया। और वहां पे भंगड़े डाले जा रहे हैं, जिनके बच्चे को गोली मारकर खत्म कर दिया गया वो भंगड़े डाल रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे को जन्नत मिलेगी, क्योंकि वो हिंदू के बच्चे को मारकर वो मरा है। उनको फर्क नहीं पड़ा। उनके पास 10-10 बच्चे थे घर में, आपका एक ही बेटा था या 2 होंगे, वो चला गया, आपकी आधी या पूरी जिंदगी वो खत्म हो चुकी है। मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है कि क्या ये इंसाफ है? भी आपने बोल दिया कि हमने एनकाउंटर कर दिया, काम खत्म हो गया, और जो बाकी के बच्चे थे, वहां पे 6-7 बच्चे थे, एक का एनकाउंटर किया, बाकियों को पकड़कर आप जेल में कर रहे हैं, वो छूट जाएंगे। कपिल सिब्बल जैसे दल्ले वो बैठे हैं वहां पर पैसे लेकर, वो छोड़ देंगे उनको, और जो हमारे जजेस हैं वो भी छोड़ देंगे। क्या ये इंसाफ है जो हमारे बच्चे के साथ हुआ? जब तक आप उनके खेमे में डर नहीं डालेंगे, और कहां हो रहा है ये? योगी जी के अंडर हो रहा है। योगी जी, ये आपसे क्वेश्चन है, आपके राज में वो ये सब काम कर रहे हैं। अगर यहां पर कोई और होता, टोंटी चोर जो वहां पर है, अगर अखिलेश के टाइम होता तो आप सोच के देखिए उनके टाइम पे क्या होता था या क्या होगा अगर कभी उसकी सरकार आएगी। क्या उस वक्त जब उसकी सरकार थी, क्या बकरीद के ऊपर क्या हिंदुओं के जो गले हैं वो नहीं काटे जाते थे? अब तो उन्होंने ये बोल दिया है कि जो नाई हैं जनरली उन्हीं के होते हैं, उन्हीं की कम्युनिटी के। उन्होंने बोल दिया कि यार चाकू तो मेरे हाथ में होता है, कोई भी मेरे दुकान में हिंदू आएगा मैं गले काट दूंगा। आप समझ क्यों नहीं सकते कि यार ये इंसाफ नहीं है? मैं चाइना में रहता हूं, यहां पर अगर किसी मुसलमान ने ये काम किया होता, उसकी पहला काम किया जाता है कि उसकी जो लिंग है वो काट दिया जाता है ताकि जन्नत कैंसिल हो, या उसे बिल्कुल जो सुअर का मीट है वो खिलाया जाता है। उसके बाद गोली मारी जाती है 2 साल के बाद। 2 साल पूरा हार्ड लेबर वो करवाते हैं, 18-18 घंटे काम करवाया जाता है कि मरने से पहले को काम तो लो इसका। उसके बाद किडनियां निकालने के बाद फिर गोली मारी जाती है। हमारे यहां पर उनको डर क्यों नहीं है? डर इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसी भाषा में उनको जवाब नहीं देते। वो तो भगड़े डाल रहे हैं कि उनके बच्चे को जन्नत मिल गई, एक काफिर को मार के गया है। जब तक आप आइडियोलॉजी को नहीं समझेंगे ये इंसाफ नहीं है दोस्तों। आपने आज हेडलाइन देखी कि जी देखिए योगी जी बड़े जबरदस्त हैं, उन्होंने सूर्या चौहान के साथ जो हुआ था उस बच्चे को, उन्होंने दूसरे बच्चे को गोली मार दी। उस सूर्या चौहान को पहले ल्योर किया गया, ट्रैप किया, उसके बाद बकरी की तरह तड़पा तड़पा कर इन्होंने मार दिया। क्या आपको लगता है ये इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है। और जब तक आप उसी भाषा में उनको जवाब नहीं देंगे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये कम्युनिटी जो है ये यहीं रुक जाएगी तो भूल जाइए। आज उन्होंने एक और धनराज मौर्य का उन्होंने कत्ल कर दिया। सूर्या चौहान पार्ट 2 आपने बोलना शुरू कर दिया या मीडिया ने। ये रुकने वाला नहीं है। ये तो वो चीजें हैं जो मीडिया के अंदर आ रही हैं। जो बाकी के कितने और सूर्य कुमार हैं जो हर रोज काटे जा रहे हैं उसका अंदाजा नहीं है। और हमारी हिंदू कम्युनिटी का हाल देखिए आप। मुझे गुस्सा किस बात के लिए आ रहा है? कम्युनिटी क्या बोल रही है? गैंगस्टर का एक्ट लगना चाहिए, उस फैमिली को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। एनकाउंटर नहीं बोला कि जिन्होंने एनकाउंटर किया है उनका एनकाउंटर करिए ना। हमारी जो कम्युनिटी बोलती है गैंगस्टर एक्ट, कॉम्पनसेशन और गवर्नमेंट जॉब इस बंदे के बच्चों को मिलनी चाहिए। नैरेटिव ही ट्विस्ट कर दिया। आप बोल ही नहीं रहे कि उनकी जन्नत कैंसिल करनी है। जब तक हिंदू और गवर्नमेंट दोनों मिलकर यह काम नहीं करेंगे ये काफिर मरता रहेगा, ये रोज मरेगा, क्योंकि आप अल्लाह कर रहे हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। अब रोल को शिफ्ट करके देखिए। अगर सपोजिंग हिंदुओं ने मुसलमान के एक लड़के को मार दिया होता बकरी की तरह जैसे आपके लड़के को मारा है, आज पूरे भारत में और दुनिया भर में दंगे हो रहे होते। एक बच्चे के मरने के बाद आपके 10,000 लोगों को वो मार देते और ऊपर से पूरी गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा किया जाता। ये है उनकी और हमारी सच्चाई। और हमारी कम्युनिटी क्या बोल रही है? गवर्नमेंट जॉब भी दे दीजिए, हमें घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दीजिए, बस उसी में खुश हैं हम लोग। एक बच्चे का एनकाउंटर कर दिया योगी जी ने, सारी हिंदू कम्युनिटी योगी योगी कर रही है। यस, एटलीस्ट उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया, मैं उसके साथ हूं। लेकिन जन्नत कैंसिल करी जिस दिन आपने एक उनके बंदे की जन्नत कैंसिल करी, ये सारे जो काफिरों के कत्ल हो रहे हैं ये बंद हो जाएंगे। अब यहां पर जो दो केसेस हैं, तीसरा केस एक और देखिए, सिराज का। गाजियाबाद के अंदर लोनी एरिया में, वहां पर 12 साल की
यंग लड़की का वो रेप करता है और उसके बाद उसकी फैमिली में जाके बोलता है तुम्हारे बच्ची के साथ मैं रेप कर रहा हूं, अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश करी तो मार दूंगा। और वो ये काम रिपीटेडली कई महीनों से वो करता रहा और लड़की प्रेग्नेंट हो गई। और जब पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस के ऊपर गोलियां चला दी उसने। इतनी हिम्मत है योगी जी के अंडर। अभी तो योगी जी का हाल है, ये गवर्नमेंट है, उसके बाद गोली चलाई गई और उसको पकड़ लिया गया। लात में, टांग में उसके गोली मारी है। भाई आपने उसको लंगड़ा कर दिया, कुछ महीनों के बाद वो ठीक होके दोबारा से वापस आ जाएगा और दोबारा से उसी लड़की का वो रेप करेगा, उसको बताने के लिए कि बता अब तू क्या करेगी। दोस्तों, जब तक आप हार्श पनिशमेंट नहीं देंगे जैसे चाइना में दी जाती है, यहां पर इतनी सिक्योरिटी क्यों है और यहां पर ऐसा क्या चक्कर है कि मुसलमानों की जो लिंग है वो काट दिया जाता है, किडनियां निकाल ली जाती हैं, गोली मारी जाती है माथे में, कोई उफ नहीं करता पूरे मुसलमान कंट्रियों में, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कंट्री विद स्ट्रेंथ काम करती है। और अगर इन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, एक बार किया था, सऊदी अरेबिया ने प्रोटेस्ट किया कि आप जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो गलत है, इन्होंने 25 पकड़ के मार दिए उस दिन कि जी वो प्लानिंग कर रहे थे चाइना के खिलाफ, हमने उनको मार दिया। उसके बाद किसी ने बोला नहीं। जिस दिन आप स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे उस दिन ये सारा कुछ ये चेंज हो जाएगा। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता कि यहां पर किसी ने रेप किया हो, उसकी अगर लिंक काट सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। अब आप में से कई जो बुद्धिजीवी हैं वो बोलेंगे सर आपके ना वहां पे कम्युनिज्म है, हमारे यहां पर डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तो इजराइल में भी है, उसने नाक में दम किया हुआ है 7-8 मुसलमान कंट्रियां जो उसके साथ लगती हैं, जाके ठोक के आता उनको। 7,500 उसने हिजबुल्लाह के जानवर मार दिए पिछले 2 महीने में, 7,500। और आपने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया, वो जी हमने ना 20 वहां पे कॉकरोच बैठे थे हमने मार दिए, 20 वो मार के आया 7,500। तभी दुनिया डरती है चाइना से और इजराइल से। हमारे से तो योगी जी की गवर्नमेंट के अंदर भी ये डरते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको तो जन्नत मिल रही है रोज। जब तक आप इनकी जन्नत कैंसिल नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक नहीं होगा। अब एक और चीज आप देखिए, बकरीद के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर और न्यूज चैनल्स के ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट है। अरुंधति रॉय आ रही है, वो बोल रही है कि मुसलमान है या जो महुआ मूत्र है, वो आके बोल रही है कि मुसलमान अगर गाय काट के खाता है तो फर्क क्या पड़ता है, मीट तो मीट है। और हिंदू वहां पर डिफेंड कर रहे हैं जी हमारे सेंटीमेंट हर्ट होते हैं, हम तो गऊ को गऊ माता बोलते हैं, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भाई आपको अपोलोजेटिक होने की जरूरत क्या है। वो वहां पे गाय को काटते हैं, उनको बोले कोई बात नहीं आप काटिए, मीट तो मीट है, हम सुअर का मीट काटकर आपके एरिया में आपको बांटेंगे, कुर्बानी तो कुर्बानी है। जिस दिन आप ये बात मुसलमान के मुंह पे बोलना शुरू करेंगे, आप गाय काटिए हम सुअर काटेंगे और आपको देंगे भी कुर्बानी वाले दिन, आप देखिए कैसे नैरेटिव को चेंज किया जाता है। आप अपोलोजेटिक होने शुरू हो जाते हैं कि यार हमारे सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं। और भाई हिंदुस्तान है, ये कंट्री हमारी है, उनकी कंट्री नहीं है। वो तो यहां पर घुसपैठिए हैं या इलीगली 1947 से आपके कंट्री में रह रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं जी गऊ तो हमारी माता है। और भाड़ में गए यार आपके सेंटीमेंट। जब तक आप नैरेटिव को चेंज नहीं करेंगे यही काम होगा। ये तो हो गया 2 चीजें, आपके गले काटे जा रहे हैं, गऊ माता के भी गले काटे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा नैरेटिव, हम नैरेटिव वॉर में हम हार जाते हैं। वी स्टार्ट गोइंग डिफेंडिंग अवरसेल्व्स। और भाई अटैकिंग करो ना आप, 2020 का जमाना है, आईपीएल अभी होके गया है, जो अटैकिंग प्लेयर्स थे आप देखिए जीते कि नहीं जीते। अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर आते हैं। योगी जी, मेरी आपसे प्रॉब्लम क्या है, आपने आज बोला कि जी कृष्ण जी को कई बार सुदर्शन चक्र भी चलाना पड़ा। रिमाइंड करवाया आपने हमें कि कृष्ण जी ने चक्कर चलाया, उनको कई बार अपनी बांसुरी को छोड़ना पड़ा और सुदर्शन उठाया, बहुत बड़ी बात है। और आपने साथ में यह भी बोला कि अगर धर्म को एस्टेब्लिश करना है तो सुदर्शन उठाना पड़ेगा। बड़ा ही पावरफुल मेटाफोर आपने यूज किया। बट मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल है, सुदर्शन चक्र चलाया जाता है किसके लिए? जब भी कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र चलाया तो गला काटा है। वो सिर्फ सुदर्शन चक्र चलाकर कोई टांग नहीं काटी, गले काटे हैं राक्षसों के। और राक्षस आप ही की स्टेट में सबसे ज्यादा बैठे हैं और आप क्या कर रहे हैं, टांग में गोली मार रहे हैं। उनको फर्क पड़ने वाला है? उनके आपने टांग में गोली मारी, आप ही को उसका इलाज करवाना पड़ता है पट्टियां डालकर, आप ही के पुलिस वाले उनको कंधे पे उठा के लेके जाते हैं और उसके बाद घर तक छोड़कर भी आते हैं, क्योंकि वो कोर्ट में जाकर वो छूट जाते हैं। दोस्तों, ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूं? यस, हमारे योगी जी काम कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं, लेकिन तरीके को चेंज करना पड़ेगा। अगर योगी जी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर भी उनको डर नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि योगी जी कभी सुदर्शन चक्र दिखाएंगे तो सही, लेकिन चलाएंगे नहीं।
जिस दिन एक बार आपने सुदर्शन चक्कर चला दिया, उसके बाद आप देखिए, एक बार राक्षसों का सर काट दिया, उसके बाद ये हरकतें करने बंद कर देंगे। दोस्तों, ये कुछ हार्ड फैक्ट्स है। अगर जिहाद के खिलाफ हमने जिहाद शुरू नहीं किया, ये पैटर्न अनडिनाइबल है, ये चेंज नहीं होगा। ये एक सिविलाइजेशन की लड़ाई है। हमारे यहां पर तो क्या है, उनके उनके वहां पे क्या है कि जी काफिर का जो खून है वो बहना चाहिए। ये है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। हम बात करते हैं कंपैशन की, लाइफ की, वैल्यूज की, और उनकी आइडियोलॉजी क्या है, सैक्रिफाइस की, वायलेंस की, और बचपन से उन्हें गले काटने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप बोलते हैं कि आप उनको सिर्फ दिखाएंगे कि एक सुदर्शन चक्र दिखाएंगे, वो पीछे हट जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। अगेन, तरीका एक ही है, वो है चाइना का या इजराइल का। दूसरा कोई फॉर्मूला इनके साथ चल नहीं सकता। और भाड़ में गया आपकी इमेज कि न्यूयॉर्क टाइम आपके लिए क्या लिखेगा। आपको अगर सुदर्शन चक्कर आपने दिखाया है तो दिखाने के बाद चलाना भी सीखिए, वरना आज सूर्य चौहान मरा, धनराज मौर्य मरा, एक इनोसेंट 12 साल की लड़की के साथ रेप होता गया, और आप क्या कर रहे हैं, बंदे को पकड़ के लेके जा रहे हैं, टांग में गोली मार दी। ये अपीजमेंट से कम नहीं है दोस्तों। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, ये भी अपीजमेंट से कम नहीं है। कई चीजें सिर्फ थ्रेटिकल्स के लिए दिखाई जाती हैं टीवी के ऊपर और हिंदू खुश हो जाता है। कल को आप भूल जाएंगे कि मौर्य के साथ क्या हुआ, क्योंकि आज पूरा टीवी चैनल इसमें भरे हुए हैं। मैं जब देखता हूं इस चीज को, ये इनजस्टिस है हमारे साथ, ये इंसाफ नहीं है कि वहां पर उन्होंने 6-7 लड़कों ने मिलकर एक सूर्य को मारा और आपने एक बच्चे को वहां पे गोली मार दी उसको इंस्टेंटली, और वो उसको आपने जन्नत दिला दी। जब तक इनकी जन्नत कैंसिल नहीं करेंगे, वो ये क्राइम्स करते रहेंगे, वो भी योगी जी के अंडर। अगर कोई और वीक होता कोई सीएम, उसके अंडर क्या करते आप सोच के देखते हैं। और यही चीजें हैं जिसके कारण हिंदू हमेशा विक्टिम बना रहता है। एक और चीज, आपने कभी देखा है मुसलमान कभी कोर्ट में क्या हो? अगर उनके किसी लड़के के साथ ये कुछ हरकत हिंदू कम्युनिटी ने की होती, वो इमीडिएटली इंसाफ खुद लेते। हमारे यहां पर कोई बाहर निकला ही नहीं, और उन्होंने पूरी कम्युनिटी ने मिलकर उन बच्चों को डिफेंड करने के लिए सीसीटीवी तोड़ दिए। और किसी से पूछा गया कि क्या हुआ यहां पर, कहते जी हमें तो पता ही नहीं, हमने तो देखा ही कुछ नहीं, हमारे हिसाब से तो कुछ हुआ ही नहीं। यहां पर गाजा में क्या हो रहा है उनको मालूम है, लेकिन अपने घर के बाहर एक बच्चे को बकरी की तरह मारा गया, उनको पता नहीं है। आप उनकी कम्युनिटी देखिए किस तरह से अपने ये जिहादियों को वो सेव कर रहे हैं, और बाद में हंस रहे थे हमारे ऊपर क्योंकि बच्चे को जन्नत मिल गई। दोस्तों, ये टाइम है वेकअप करने का, ये टाइम है ये क्वेश्चंस पूछने का कि भैया आप दिखाते तो सुदर्शन है, लेकिन हाथ में अपने मुंह में बांसुरी डाली हुई है। ये बांसुरी ही है, तभी टांग में गोली लग रही है। सुदर्शन होता तो गले कटते हैं। दोस्तों, ये नैरेटिव वॉर है, ये नैरेटिव वॉर है। इसमें हमारी गवर्नमेंट बहुत वीक है। मैं शुरू से बोलता हूं, मोदी जी का काम जो है वो पूरे दुनिया में सिक्केमंद है। दुनिया भर में उनकी इज्जत है, उनको अवार्ड मिल रहे हैं, लेकिन घर के अंदर क्या हो रहा है, हमारे लोग बकरी की तरह काटे जा रहे हैं। और हम बोलते हैं कि हम सुदर्शन चक्कर चलाएंगे अगर आप हटेंगे नहीं। उन्होंने आज फिर दोबारा से एक काम और कर दिया, और वो जन्नत में जा रहे हैं। और हमारे बच्चे और हमारी जो फैमिलीज हैं, जिनके पास एक ही बच्चा था या 2 बच्चे हैं, उनकी दुनिया उजड़ के रख दी। उनको फर्क नहीं पड़ा, उनके पास 10-10 बच्चे हैं घर में, एक जाएगा 9 और आ जाएंगे। वो कहते हैं कोई बात नहीं, एक मर गया, चलो अभी एक और पैदा कर लो, अगले साल एक और आ जाएगा। दोस्तों, ये जो सिंगल शूटिंग है, आप भूल जाएंगे इसको कल तक। इसको प्लीज भूलिएगा मत, क्योंकि वो दिन आ गया है जहां पर हमें हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस और हार्ड हिटिंग हमें सॉल्यूशंस हमें इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। वॉर हमारे घर तक आ गया है, वो हमारे गले काटने पे वो शुरू हो गए। बकरी से शुरू हुए थे, फिर गाय पे आए, अब वो हिंदुओं पे पहुंच चुके हैं, और ये बढ़ता रहेगा। और लड़कियों को उन्होंने ऑलरेडी उठाना शुरू कर दिया है। सुदर्शन चक्कर चलाने का टाइम है, अब सुदर्शन चक्कर दिखाने का टाइम चला गया। आई होप योगी जी यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस कंट्री में मैं बैठा हूं, यहां पर ये हरकत, ये कम्युनिटी ये कर ही नहीं पा रही। यहां पर अगर मुसलमान तो मुसलमान है, एक बार वंस अ मुसलमान ऑलवेज अ मुसलमान, अगर ये यहां पर नहीं कर पा रहे तो आपके कंट्री में इनके अंदर हिम्मत क्यों आती है करने की? ये क्वेश्चन आपको सोचना चाहिए। हिम्मत आपने दिलाई है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।